हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है हमारा ORB स्ट्रेटजी चैलेंज का डे 1। दोस्तों, प्रीवियस अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो उसमें हमने 21 दिन तक टेस्ट किया था। तो अगर आप वो सारी वीडियोस चेक करके देखेंगे, ओवरऑल अभी भी हम प्रॉफिट में ही होंगे। तो वो किसी वजह से दोस्तों हमारा बीच में ही छूट गया था, उसमें आगे वीडियोस हमारी नहीं आ पाई। तो इसी चक्कर में दोबारा से हम ये नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 1 महीने तक ORB स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे और प्रॉपर रूल के साथ करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे हमने रूल्स अपने बनाए हुए हैं, 10 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे, 20 पॉइंट का टारगेट लेंगे, पूरा 1 महीने तक इसको जिस तरीके से ORB स्ट्रेटजी अप्लाई होती है उसी तरीके से करेंगे। तो ये हमारे रूल्स के साथ हम इस वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे और फिर एंड ऑफ द मंथ देखेंगे क्या हम प्रॉफिटेबल हैं या फिर लॉस में हैं। तो दोस्तों, ये नए व्यूवर्स के लिए जिन्होंने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ORB के बारे में शायद ही ना पता हो, मैं उनको एक बार बता देता हूँ। देखिए, ORB स्ट्रेटजी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, जिसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। कैसे देखते हैं? चार्ट को अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। उसके बाद जो भी हमारी मार्केट ओपन होती है 9:15 पे, तो 9:15 से 9:30 के बीच में जो हमारी 15 मिनट की कैंडल होती है, जब वो क्लोज हो जाती है, हम उसका हाई और उसका लो दोनों मार्क कर देते हैं चार्ट पे ही। फिर जो भी नेक्स्ट कैंडल, कोई सी भी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी कैंडल उस हाई और लो को ब्रेक करेगी, सपोज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है तो कॉल बाय करेंगे, नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो पुट बाय करेंगे। और उसके बाद 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट, जो पहले हिट हो जाएगा वो लेकर के मार्केट से क्विट कर जाएंगे। फिर दोबारा पूरे दिन भर में कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। सबसे अच्छी बात दोस्तों, रूल के साथ ट्रेडिंग करेंगे। पूरे दिन भर में एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, कोई यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये हमें पूरा 1 महीने तक कंटिन्यू रखना है। फिर देखते हैं हम क्या रूल के साथ ट्रेड करके, ग्रीडीनेस को साइड में रख के, सिर्फ एक ट्रेड करके क्या हम प्रॉफिटेबल रहते हैं या फिर नहीं रहते। बस यही देखना है हमको। बाकी दोस्तों, ये वीडियो पूरी एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें मैं किसी को भी अपनी तरह बाय या सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप अगर करना चाहते हैं तो आपकी खुद की स्ट्रेटजीज होंगी, खुद के रोल्स होंगे, उनको बनाइए, फॉलो कीजिए। कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले एनालिसिस कीजिए, सारी चीज़ें हैं, आप देख करके ट्रेड लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते सीधा चार्ट पर, और वहां पर पहले हम वेट करेंगे अपनी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग का। क्लोज हो जाएगी, हाई और लो दोनों मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद ब्रेकआउट का वेट करेंगे, फिर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल थी वो क्लोज हो चुकी है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लेट हो गया हूँ। फर्स्ट हमारी जो 15 मिनट की कैंडल थी वो क्लोज होगी। अभी मैं क्या करूंगा, इसका हाई ये हो गया, इसका लो ये हो गया। अब ये जो हमारी सेकंड वाली कैंडल बन रही है, अगर ये क्लोजिंग दे देती है इस लो वाले के नीचे ही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट की साइड अपनी एक पोजीशन बना लेंगे। और यहाँ पे हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, एक लोट से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। देखो यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिल चुकी है, तो फटाफट से अभी हम पहले पोजीशन लगा लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि क्या इसके पीछे हमारी साइकोलॉजी है, क्या हम सोच के यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। 26,150 की यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार स्ट्राइक प्राइस ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने नेक्स्ट हमारा जो एक तो आज हमारा एक्सपायरी डे है, एक नेक्स्ट वाला जो एक्सपायरी डे है 30 तारीख का, 30 दिसंबर का, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। कितने लोट में हम बाय करेंगे, एक लोट से बाय करेंगे। अभी इसको हम लिमिट लगाएं या मार्केट लगाएं, तो अभी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मार्केट पे ही बाय कर देते हैं। तो जैसे ही हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी जो हमारा लॉस चल रहा है वो 63 रुपीज 15 17 7 इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी देखिए हम प्रॉफिट में भी आ गए थे। तो अभी यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों प्लेस कर देते हैं, ताकि जो भी हमारा पहले हिट हो वो हो जाए, और ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेड होगा। इसके बाद हम कोई भी दूसरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, अपना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट, तो यहाँ पे हम दोनों एक साथ मार्क कर देते हैं।
ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमारा कितना हो जाएगा, हमारा बाय कितने पे हुआ है एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 110 पे, सॉरी 114 पे हमारा बाय हुआ है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 104 पे। तो 104 पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और जो हमारा टारगेट है वो कितने पे हो जाएगा, हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 20 पॉइंट, तो 134 पे हमारा टारगेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 134 पे अपना टारगेट कर देता हूँ। तो ये हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों प्लेस हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसका चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो हमें पता लगता रहेगा हमारा टारगेट क्या है और स्टॉप लॉस क्या है। देखिए देखते देखते यहाँ से 400 रुपए का लॉस अभी चलने लगा है। तो हमने जो यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस मार्क किया है, मैं एक बार उसको ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे को लग रहा है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, कोई बात नहीं, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पे मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको पता लगता रहेगा 134 पे हमारा टारगेट है और 104 पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो बिल्कुल स्टॉप लॉस के पास ये, अगर हिट होता है कोई बात नहीं दोस्तों, हिट हो जाए हम दूसरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कोई भी नहीं करने वाले। एक दिन में एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं ये हमारा टारगेट है, काफी ज्यादा दूर है। और ये जो हमारी नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं ये हमारा स्टॉप लॉस है। अभी 390 रुपए, 386 इस तरीके से लॉस हमारा चल रहा है। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, इसको हम एक बार रब कर देते हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारा देखिए 300 200 रुपए का लॉस आ गया। ये हमारा क्या है, टारगेट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारा टारगेट है एंड ये हमारा स्टॉप लॉस है। अब एक बार बात कर लेते हो दोस्तों, ये जो हमने लिया है हमारा यहाँ पे क्या है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 20 पॉइंट का टारगेट है। ठीक है, अगर हमारा जो भी हमारे ट्रेडिंग डेज होते हैं उनमें से हाफ डे, मतलब मान लीजिए सपोज कर रहा हूँ मैं, 20 दिन हमारे होते हैं ट्रेडिंग के, 20 में से अगर हम 10 दिन भी लॉस लेते हैं और 10 दिन हम प्रॉफिट लेते हैं, तभी भी अगर आप ओवरऑल चेक करेंगे तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसीलिए मैं ये रेशियो लेके चल रहा हूँ, 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का हमारा टारगेट, मतलब डबल का हमारा टारगेट हो गया। तो अब वेट कर लेते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे आज स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा या फिर टारगेट। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आज हमारा 802 रुपए का लॉस हो गया, आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लेकिन यहाँ पे हमें परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हमने नहीं ले लिया कि इसको हम नेक्स्ट सेशन में या फिर उससे बाद में कभी भी इसको रिकवर ना कर पाए। मैं इस चीज से बस दोस्तों आप लोगों को यही सिखाना चाह रहा हूँ कि अपने लॉस को बड़ा बिल्कुल भी ना करें। जो आपने यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, अब काफी सारे ट्रेडर पता है क्या करते हैं, इसको ट्रेल कर देते हैं नीचे की तरफ, यार ये टच हिट होने वाला है, इसको एक काम करते हैं थोड़ा सा नीचे प्लेस कर देते हैं। फिर जब उस वाले के पास आने लगता है तो वो उसको और ज्यादा ट्रेल कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो लॉस होता है वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। तो हमें यही गलती नहीं करनी है। एक बार जो हमने अपना टारगेट लगा दिया या फिर जो स्टॉप लॉस लगा दिया वो हमारा फिक्स है। ना तो कोई दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, ना ही इसको जो मैंने एक बार प्लेस कर दिया टारगेट और स्टॉप लॉस, ना ही मैं उसको ट्रेल करूंगा। तो ये ही सीख आपको इस सेशन से लेनी है। आज हमारा ओआरबी स्ट्रेटजी का डे 1 था, कल हमारा डे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा। तो देखेंगे दोस्तों, हम पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे और जो भी एक्चुअल रहेगा वो ही आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस सीरीज में आपको बिल्कुल एक्चुअल रिपोर्ट मिलेगी कि कौन सी स्ट्रेटजी एक्चुअल में वर्क करती है, कब कब करती है, कैसे करती है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आप उसी तरीके से ट्रेड करिए। आपके खुद के रूल्स होंगे, खुद की स्ट्रेटजीज होंगी, उनको एनालिसिस करिए और उस बेसिस पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे हम कल सेम जगह सेम समय पे और सेम स्ट्रेटजी के साथ।